चलो अब आज वाली क्लास में भी सेम पैटर्न कंटिन्यू करते हैं। अब देखो लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल एंड में आते आते एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनी और वो हमें आगे भी बहुत काम आएगी कि कभी अगर इन्वर्स वाली टर्म हमें कहा जाए कि सिंप्लीफाई करो तो उसका बिल्कुल बेसिक लॉजिक क्या होता है उसको पकड़ना। अगर टैन इन्वर्स है तो अंदर हमने क्या बनाना होता है टैन, अगर कॉस इन्वर्स है तो अंदर क्या बनाना होता है कॉस, और वो बनना ही बनना है। अगर उस टर्म ने सिंप्लीफाई होना है तो उसका जो उस इन्वर्स फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल फंक्शन है वो अंदर बनना ही बनना है। अगर नहीं बन रहा मतलब आगे वो सिंप्लीफाई नहीं होना। तो आज वाली क्लास में पहले शुरू के कुछ देर उसके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसमें थोड़ी सी काम की बात और सुनेंगे और फिर और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो जो लास्ट क्लास तक पॉइंट करा उस पर बेस ये क्वेश्चन अपने आप करो। अब देखो ये टर्म हमें नोन थी, टैन इनवर्स के अंदर क्या थी ये एक्सप्रेशन, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमें क्लैरिटी है कि यहाँ पे अंदर टैन बनेगा फाइनली। तो अब याद करो कि 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स हम जानते होते हैं, वो क्या होता है टैन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो अगर हम क्या करें कि इसको 1 प्लस कॉस एक्स के रूट से अगर डिवाइड कर लें तो टर्म ये बन गई। ये हमने क्यों करा, क्योंकि हमें दिखता है कि ये क्या बन जाएगा टैन एक्स बाय 2। 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स हमें नोन है कि टैन स्क्वायर एक्स बाय 2 है, उसका स्क्वायर रूट आ गया टैन एक्स बाय 2, मतलब एज्यूमिंग इट इज ओनली पॉजिटिव क्योंकि हमें और कुछ नहीं गिवन, तो टर्म ये बन गई। देखो इसमें भी अब भेद है, इसमें भी अब सीक्रेट है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये टैन एक्स बाय 2 बनता, एक्चुअली यहाँ पे मॉडुलस ऑफ टैन एक्स बाय 2 आना चाहिए था, पर स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड्स में हमें वो इस बात पे तंग नहीं करते। यहाँ दिया होता कि एक्स पॉजिटिव है या एक्स का इंटरवल मान लो कि अगर 0 से लेके पाई बाय 2 हो, तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आती, पर आ सकती है, याद रखना ये बातें। ये क्या हो गया टैन इनवर्स ऑफ 1 प्लस टैन एक्स बाय 2 अपन 1 माइनस टैन एक्स बाय 2, ये अब हमने पहले भी हैंडल करा हुआ है। ये आ गया टैन पाई बाय 4 प्लस टैन एक्स बाय 2 अपॉन 1 माइनस टैन पाई बाय 4 इंटू टैन एक्स बाय 2, टर्म बन गई टैन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी विच इज टैन ए प्लस बी। डायरेक्टली आंसर आ गया पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस एग्जीक्यूशन हमारी राइट होनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इतनी सी बात हमने नोटिस करनी थी कि अगर इसका नाम रख लें मान लो साइन थीटा, तो हमें याद आता है कि ये बन जाता कॉस थीटा। तो क्या विजिबल है कि ये साइन थीटा कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा साइन एक्स बना हुआ था, तो वो टर्म क्या बन गई साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हमने साइन इनवर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए अंदर साइन क्रिएट करा दिया, तो आंसर क्या आ गया अकेला थीटा प्लस एक्स। पर हमने शुरू में साइन थीटा का नाम रखा है 3/5, तो थीटा हो गया साइन इनवर्स 3/5। तो जो मेरी फाइनल बिल्कुल सिंप्लीफाइड टर्म बनी वो ये बन गई। देखो इस बात का मतलब क्या बना कि इस एक्सप्रेशन को हम ये लिख सकते हैं, और ये तो देखो कितना सिंपल है, सिंपली x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। तो इस वाली टर्म का जो सिंप्लीफाइड वर्जन बनता वो ये बनता। ये हमें वैसे भी कई क्वेश्चंस में आगे कितने सारे चैप्टर्स हैं जिसमें कि ये बात हमें वैसे भी बहुत काम आएगी, इसलिए इसको सही बोलने की समझ होनी चाहिए। है बहुत सिंपल, ट्रिक अगर नोटिस करो तो एग्जैक्टली सेम है। गड़बड़ लोग क्या करते हैं कि बेसिक बात का पता नहीं चलता, तो जैसे हमें वो पता हो फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी अंडरस्टैंडिंग पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। अब देखो सेम तरह का पैटर्न था, बस ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे नोन फॉर्मूले हैं वो हमें याद होने चाहिए। अगर नहीं याद तो अब देख देख के बिल्कुल उनको साथ साथ रिकॉल करना, और अगर मान लो मिस हुए तो बिल्कुल पूरी तरह याद आने चाहिए साथ साथ, ये आगे भी बहुत काम आने इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में। 1 प्लस साइन एक्स हमें देखते ही दिखना चाहिए कि वो कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर होता है। ये टर्म क्या बनी कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स बन जाता कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। कैसे याद है कि इस 1 को लिख लेते कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये बन जाता 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला। जैसे हमने टर्म बनाई ये आ गया साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, वो कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। ऐसे ही नीचे भी डायरेक्टली टर्म कैंसिल हो गई, ये अकेला कॉट एक्स बाय 2 बचा। ऊपर 2 कॉस एक्स बाय 2, नीचे 2 साइन एक्स बाय 2, 2 कैंसिल, ये आ गया कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय 2 विच इज ओनली एक्स बाय 2। अब देखो इस क्वेश्चन में भी अभी गड़बड़ नहीं हुई, अभी डायरेक्टली स्कूल के एग्जाम में कोई ट्रबल नहीं, बोर्ड्स में भी कोई हमें ट्रबल नहीं, वो हमें कभी इन जर्नली फंसाएंगे। अभी एग्जैक्टली फंसोगे भी कैसे वो नोटिस नहीं कर पाते। स्कूल के लिए और ये इन जर्नल बोर्ड्स के लिए बिल्कुल ऐसे का ही सवाल आएगा, अच्छा क्वेश्चन होगा ये अपने आप में। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद रखना कि इस इंटरवल का, इस एक्स के इंटरवल का बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इस क्वेश्चन में तो हम लोग डायरेक्टली इसको कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 लिख पाए, पर एक्चुअली इसको लिखते समय हमें सोचना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन दैट इंटरवल।
तो बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखना। अब देखो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ समथिंग को हम डायरेक्टली नोटिस करो कि हमेशा x/2 नहीं लिखते थे। हमने क्वेश्चन सॉल्व करे अभी लास्ट क्लास में और उससे पिछली क्लास में, पर अभी लिख ले रहे हैं क्योंकि अब की बार जो हमें x गिवन है वो 0 से π/2 गिवन है। तो x/2 कैसा हो गया, 0 से π/4, जो कि कॉट इनवर्स के आंसर के लिए वैलिड है, इसलिए ये आंसर बन गया। पर ऐसा होना हर बार ज़रूरी नहीं है, ये पता होना चाहिए। फिर क्या हो सकता है वो भी आगे देखेंगे, पर स्कूल के लेवल पे, बोर्ड्स के लेवल पे हमें ये बात पहले राइट करनी आनी चाहिए। चलो अब बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग पे, अब जो क्वेश्चन हमने अभी करे, अभी आज वाली क्लास में सिंप्लीफिकेशन पे ही काम करना है, पर सिंप्लीफिकेशन में कुछ थोड़ी सी छोटी सी बात और है, वो देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, उसके बाद फिर अपने आप क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। अब ये देखो पहले, अब देखो इन दोनों एग्जाम्पल से केवल ये लॉजिक समझना, जैसे ये इतना सा बेसिक सा पॉइंट समझ में आ गया, उसके बाद सारे क्वेश्चंस अपने आप करने हैं। अब देखो अब क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग, अब जैसे एग्जामिनर ने हमें सेम तरह का सवाल दिया, हमें कहा कि इस टर्म को सिंप्लीफाई कर दो। टर्म क्या है, tan इनवर्स ऑफ समथिंग। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक रूल बनाया लास्ट क्लास के एंड में आते आते कि जब भी कभी ऐसे की टर्म को सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर tan करते हैं क्रिएट। पर अब तो हम फंस गए। क्यों फंसे, क्योंकि यहाँ पे अंदर तो कहीं से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है ही नहीं, तो हमारा बेसिक रूल वही रहेगा। तो अब बेसिक रूल में थोड़ी सी एडिशन करना, और ये बात याद रखना, tan इनवर्स है तो अल्टीमेटली यहाँ पे tan तो बनना ही बनना है, उसके बिना ये टर्म सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर क्या बनेगा, tan। तो अब tan बनाने से पहले अब याद रखना, और ये लाइन याद रखना, सबसे पहले क्या करा करो सिंप्लीफाई करने के लिए कि अब की बार x को कोई ऐसे की टर्म पुट कराओ। देखो ये बात ध्यान से सुनना, x को कोई ऐसे की टर्म पुट कराओ जिससे कि जो अंडर रूट हो वो सब हट जाए। अंडर रूट अगर यहाँ पे है, स्क्वायर रूट है, हट जाए स्क्वायर रूट। x को कुछ ऐसे का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पुट कराओ जिससे कि ये स्क्वायर रूट वगैरह हट जाए। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, पहले सवाल में हमें डिफरेंट लगता है पर बहुत सिंपल है। तो अब यहाँ पे सोचो कि मैं इस x को क्या ऐसा पुट करा दूँ जिससे स्क्वायर रूट वगैरह हट जाए, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन को बाद में देख लेंगे। तो हमें दिखता है कि अगर मान लो कि मैं x को, यहाँ पे देखो a स्क्वायर है, तो अगर मैं x को पुट करा दूँ मान लो a साइन थीटा, या मैं x को पुट करा दूँ a कॉस थीटा। देखो ये क्यों सोचा, अगर x को यहाँ पे a साइन थीटा डाल दिया जाए तो क्या हमें विजिबल है कि इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साथ में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इस रीजन से हमने इस पॉइंट को साफ साफ वी वर एबल टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे इफ वी टेक x एज a साइन थीटा और x एज a कॉस थीटा, तो दोनों इस सवाल में वैलिड थे, हमें फायदा होता। उसके बाद क्या करना है वो उसके बाद देखेंगे। तो मान लो कि अगर हमने x को डाल दिया a साइन थीटा, क्यों डाला, क्योंकि हमें अपना बेसिक रूल की क्लैरिटी है कि सबसे पहले जब भी कभी सिंप्लीफिकेशन वाला सवाल आए तो बोलो अपने आप कि क्या करोगे, सबसे पहले पूरी तरह टारगेट बना के रखोगे कि जो टर्म रूट वूट में है, अंडर रूट में है, उसको हटाओ, उसको ठीक करो। तो कैसे ठीक करते हैं, x को डाला मान लो a साइन थीटा, उसका फायदा क्या हो गया, ऊपर आ गया a साइन थीटा, नीचे आ गया a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा, a कॉस थीटा, a कैंसिल, tan थीटा आ गया। देखो अपने आप ही tan इनवर्स के साथ अंदर क्या बन गया, tan थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा। अब हमने x को डाला क्या था शुरू में, a साइन थीटा, तो थीटा साइन थीटा कितना आ गया, x पाई, तो थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स x पाई। मतलब ये वाली जो टर्म है, ये वाला जो सवाल था, इसके सिंप्लीफाइड वर्जन क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ x पाई। तो हम लोग इस टर्म को सिंप्लीफाई कर पाए, पर अब की बार जो डिफरेंट पॉइंट था वो ये कि हमने सिंपली यहाँ पे कोई वैल्यू फिल करी। तो इस लॉजिक को समझना कि एक्चुअली इसको यूज़ कैसे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अब सोचो नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स के अंदर क्या था, बिल्कुल इस पॉइंट को पहले नोटिस करो क्लियरली। अच्छा एक बात बड़ी क्लियरली समझना, साथ साथ इन सवालों को कोशिश करके साथ साथ लिखा करो, पॉज करके चाहे लिखो, पर अपनी कॉपी में अपने आप अपने हाथों से लिखो, तो जो क्लियरिटी बनती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं, खुद लिखना चाहिए साथ साथ। नेक्स्ट टर्म थी tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। काम सेम है, हमने अब क्या करना है कि यहाँ पे x को कुछ ऐसे का फिल करना है जिससे स्क्वायर रूट वगैरह हट जाए, और अल्टीमेट टारगेट क्या है कि tan इनवर्स है तो अंदर tan बने। तो अब डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पुट करके बात नहीं बन रही। तो हमें दिखना चाहिए था कि अगर यहाँ पे x को डाल दूँ a कॉस थीटा या a कॉस 2 थीटा, एक ही बात थी। वो क्यों डाल दें, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं
जैसे ही हमें विजिबल है कि यहाँ पे x को a cos थीटा अगर हम फिल करेंगे तो a न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन आ जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, वी ऑलरेडी नो दैट कि दैट इज tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो उसका स्क्वायर रूट बन जाता tan थीटा बाय 2। तो इस क्वेश्चन में हमें दिखा कि अगर हम x को फिल कर लेते हैं, मान लो क्लियरली a cos थीटा या और बेटर a cos 2 थीटा, इस सेकेंड क्वेश्चन में, इस सेकेंड वाले क्वेश्चन में अगर मान लो हमने x को फिल कर लिया a cos 2 थीटा, तो उसका बेनिफिट क्या हो गया कि ये टर्म बन गई tan इनवर्स ऑफ a कॉमन 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट आ गया tan थीटा। तो मेरा आंसर बन गया अकेला थीटा। तो x बराबर था a cos 2 थीटा के, तो x बाय a हो जाएगा cos 2 थीटा, वहां से 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x बाय a के, और वहां से अकेला थीटा किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x बाय a। ये मेरा फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन है, मतलब ये जो गिवन था वो थीटा था, हम इसको सिंप्लीफाई करके बना पाए कि ये हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x बाय a। तो बस इतना सा लॉजिक हमें समझ में आना शुरू होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो करना क्या है वो हमने इस सवाल में देखना शुरू करा। ऐसे ही मान लो कि कभी अगर मान लो क्वेश्चन में टर्म होती साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये सवाल होता, तो अब हमारा टारगेट क्या था, इसको सिंप्लीफाई करने का। अगर ये कहा जाता कि इसको सिंप्लीफाई करो, तो अब की बार क्या है, यहाँ पे x को, अब हमें विजिबल है कि x को हमें कुछ फिल करना पड़ेगा। तो अब नोटिस करो कि क्या हम x को यहाँ पे a साइन थीटा लेते तो फायदा होता, तो हमें क्लियर है नहीं, x को कुछ ऐसे का फिल करना है जिससे कि टर्म सिंप्लीफाई हो जाए। तो क्या विजिबल है साफ साफ कि अब की बार जो x को फिल करने का बेनिफिट था वो हमें विजिबल है कि दिख चुका होगा कि यहाँ a tan थीटा यहाँ a cot थीटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जगह a tan थीटा लिखते ही हमें क्लियरिटी है कि a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट आ गया डायरेक्टली a सीकेंट थीटा। तो बेसिक लॉजिक की क्लियरिटी होनी चाहिए। मान लो हमने x को डाला a साइन थीटा, तो ये टर्म बन जाती साइन इनवर्स ऑफ a tan थीटा होल डिवाइडेड बाय a सीकेंट थीटा, ये बन गई टर्म। a और a कैंसिल, तो मेरी टर्म आ गई सिंपली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा विच इज ओनली थीटा। तो x बराबर था a tan थीटा की, मतलब थीटा यहां से निकल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x बाय a। तो इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन बना वो ये बन गया। तो अब देखो बिल्कुल बेसिक समझ है कि हमने अब क्या करना है कि यहाँ पे x की कोई ऐसे की वैल्यू फिल करनी है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मेट में, जिससे कि पहला फोकस ये होना चाहिए कि स्क्वायर रूट वगैरह हटे। सेकंड फोकस ये होना चाहिए कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो यहाँ बन जाए, जैसे हम लोग पहले भी करते आ रहे थे। तो अब आज वाली क्लास में अभी बहुत देर हमने इसी बात को यूज़ कराते हुए मिक्स क्वेश्चन फेस करने हैं, और सारे हैं बहुत सिंपल, पर सिस्टमैटिकली अब करना। तो आज वाली क्लास में अभी जो पहला मेजर टास्क है वो एक्चुअली अब इस पॉइंट का इम्प्लीमेंटेशन है। तो अभी हमने इस पॉइंट को यूज़ करते 3 सवाल सुने, अब बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप करने वाले हो, पूरी तरह गेयर अप हो जाओ, लाइन से क्वेश्चंस करो। अब ये पहला क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करो। अब देखो अभी हमने ये 2 क्वेश्चंस करे अटेम्प्ट, और बिल्कुल सिस्टमैटिकली हमारे होने चाहिए थे। अब जैसे ये पहली टर्म थी, हमें टर्म में कॉट इनवर्स में गिवन था a अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए था कि हमने x को ऐसा क्या फिल करें जिससे कि ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाए, स्क्वायर रूट हटे, बाकी दिमाग बाद में लगाएंगे। तो मैं दिखा कि अब की बार x को a साइन थीटा या a कॉस थीटा डाल नहीं सकते, क्लियर है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो अब की बार x क्या बनता, डायरेक्टली a सीकेंट थीटा या a कोसेकेंट थीटा, दोनों सही थे। अगर x को a सीकेंट थीटा या a कोसेकेंट थीटा डालना हमें क्लिक करा, क्यों क्लिक करता, क्योंकि जैसे x को a सीकेंट थीटा लोगे हमें विजिबल है a स्क्वायर बाहर कॉमन, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना विच इज tan स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली ऐसे सोचने की हमें समझ होनी चाहिए। जैसे हमने मान लो x को फिल कर दिया a सीकेंट थीटा, सिंपली ऊपर आ गया a, नीचे आ गया सिंपली a tan थीटा। तो a और a कैंसिल, ये क्या बना मेरे पास सिंपली 1 अपॉन tan थीटा विच इज व्हाट, cot थीटा। तो cot इनवर्स cot थीटा क्या हो गया, थीटा। हमने x को क्या फिल करा हुआ था, a सीकेंट थीटा,
तो वहाँ से सीकेंट थीटा कितना आ गया, एक्स बाय थीटा कितना आ गया, सीकेंट इनवर्स एक्स बाय। मतलब इस टर्म का जो सिंप्लीफाइड वर्जन बना दैट इज दिस सीकेंट इनवर्स एक्स बाय। ये था पहला सवाल। अब आ गए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमें देखो तरीका समझ में आना चाहिए कि इसको हैंडल करने का रूट क्या। तो अगर मान लो नेक्स्ट वाला अभी अगर खुद से कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें अगर ब्लॉक हो गए, तो चाहे पॉज करके इसको सोचो। देखो tan इनवर्स के अंदर क्या था, x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो याद रखना, अब अगर ऑलरेडी सामने बैठ के अगर क्लास अटेंड कर रहे हो तो इट शोज़ कि यू आर ऑलरेडी कमिटेड, मतलब अपने प्रोसेस पे कमिटेड हो। लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि वो आधी कमिटमेंट शो करते हैं पूरी प्रिपरेशन के प्रोसेस में। वो आधी कमिटमेंट से कुछ नहीं बनता अल्टीमेटली। पूरी तरह कमिटेड हो तो क्या करा करो कि जहाँ पे सवाल फंसता है, क्वेश्चन तब सॉल्व होगा अगर खुद से होगा। मेरे करवाने से भी आपका एग्ज़ाम में जाके सवाल सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर मान लो कोई नया क्वेश्चन आ गया तो सेम तरीके से फंस जाओगे। तो फिर हमें कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब क्वेश्चन हमसे अपने आप सॉल्व होगा। माई ओनली टास्क इज दिस कि टू एक्सप्लेन यू ऑल द मेथड्स थ्रू विच द क्वेश्चन कैन बी ब्रोकन इन टू अ वेरी ईजी फॉर्मैट, पर अल्टीमेटली द क्वेश्चन हैज़ टू बी ब्रोकन बाई यू। तो उसको ब्रेक करने के लिए, क्वेश्चन के फॉर्मेट को ब्रेक करने के लिए अपने आप को टाइम देना चाहिए। तो अब जैसे ये सवाल आता तो हमारा टास्क क्या था कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो हमने बेसिक सी बात समझ ली थी कि सिंप्लीफाई करते समय सोचते कैसे हैं। शुरू में कुछ ना करते, देखते कि स्क्वायर रूट कैसे हटेगा। तो x को क्या फिल करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x को डाला tan थीटा या cot थीटा, दोनों वैलिड थे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाता, सीकेंट स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट आ गया सीकेंट थीटा। तो टर्म बन गई tan इनवर्स के अंदर tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब मेरा टारगेट क्या है, tan इनवर्स है तो यहाँ पे अंदर tan बनेगा, मुझे वो बनाना पड़ेगा। तो अब tan बनाने के लिए यहाँ पे पूरा tan ऑफ समथिंग बनना चाहिए। डायरेक्टली तो बन नहीं रहा, तो अब इसमें एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करें। इसको tan थीटा को लिख लिया sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको लिख लिया 1 अपॉन cos थीटा। तो टर्म क्या बन गई, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस sin थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये बन गया है सवाल। अब ये अगर याद करो तो ब्रेक करने की हमें समझ थी। कैसे, 1 प्लस साइन थीटा हमें याद रखना था कि वो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है। जो नीचे वाला cos थीटा था उसको लिख सकते थे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर वो फैक्टराइज हो जाता। क्या बनता, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ऊपर, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 नीचे, फिर उसको cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करते, अल्टीमेटली वो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 बन जाता। ये हमने अगर याद करो तो ये पहले करा हुआ है। तो मेरी टर्म क्या आ गई, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करके। पर मुझे अब यहाँ पे थीटा तो चाहिए नहीं, हमें विजिबल था कि x कितना है tan थीटा, तो थीटा कितना हो गया tan इनवर्स x। तो अब इस थीटा की जगह हमने यहाँ पे tan इनवर्स x लिखना था। तो जो मेरी फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन बनता वो क्या हो जाता, पाई बाई 4 प्लस हाफ ऑफ थीटा विच इज हाफ ऑफ tan इनवर्स x। इस बेसिक सी बात की अंडरस्टैंडिंग बस हमने राइट बनानी थी अल्टीमेटली। ये क्या बन गई टर्म मेरे पास, सिंपली tan इनवर्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस हाफ ऑफ tan इनवर्स x। वो हाफ ऑफ tan इनवर्स x क्या हो गया, सिंपली हाफ ऑफ थीटा। तो मेरा फाइनल आंसर कितना बन जाता, एग्जैक्टली मेरी टर्म क्या बन जाती फाइनल, हाफ ऑफ, एग्जैक्टली ये टर्म बनती। हमारे पास टर्म बन गई थी पाई बाई 4 प्लस हाफ ऑफ थीटा, और वो थीटा कितना था, tan इनवर्स x। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाता, एग्जैक्टली ये। तो उस गिवन एक्सप्रेशन का जो सिंप्लीफाइड वर्जन था दैट वाज दिस। तो अब नेक्स्ट, अब इसके बिल्कुल बाद अभी 2 क्वेश्चंस और करने वाले हो फेस। अब वो दोनों क्वेश्चंस में बिल्कुल बारी बारी टाइम लगाना। एक तो बिल्कुल जो अभी करा उसी तरह का एक और एग्जाम्पल है वो राइट करना, दूसरा भी बहुत सिंपल है वो भी राइट करना। अब ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी अपने आप सॉल्व करो। अब देखो ये वाला तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे था जो हमने अभी करा। tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो क्या करा, x को डाल दिया tan थीटा। देखो ग्रेजुअली अपनी ना स्पीड भी बन जाएगी, बहुत सिंपल सा काम है। मुझे देखना चाहिए कि ये सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा बनने वाला है। कैसे, x को डाल दोगे tan थीटा तो क्या बन गया, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। अब इसको फटाक से पूरे कॉन्फिडेंस से कन्वर्ट करो, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में 1 माइनस साइन थीटा को क्या पढ़ोगे, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। कैसे पढ़ोगे, हमने बहुत बार सुना, इसको ध्यान में रखना है। नीचे वाला क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फैक्टराइज करा, ऊपर आ गया कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, नीचे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ऊपर नीचे कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करा,
1 माइनस tan थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई टू विच इज़ दिस। तो मेरी टर्म ये बन गई। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली इसको थीटा बाई टू में एंड में गलती कर जाते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। देखो हाफ को अलग लिखा, थीटा लिखना है अब केवल। थीटा कितना है, tan इनवर्स x, तो मेरा आंसर बन गया पाई बाय 4 माइनस हाफ ऑफ tan इनवर्स x। एग्जैक्टली ये बनना चाहिए। गलती से भी ये पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ x बाय 2 ना बना देना, तो ये मिस्टेक है जहाँ जो बच्चे इन जर्नल कॉपी में कर जाते हैं। तो एग्जैक्टली शुड बी दिस, और कितना सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी टर्म थी। अब नेक्स्ट था tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x। तो इसको भी हमने ब्रेक करना है, तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि अब इसको डील करने के लिए पहला लॉजिक क्या बनता, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो x को हमने बिल्कुल पहले की तरह पहले तो डाल दिया, मान लो tan थीटा। cot थीटा भी डालते तो वो भी सही था। मान लो कि अगर tan थीटा फिल करा, क्यों करा, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ये बन गया सिकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, सिकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब हमारा फोकस क्या होता है, फोकस होता है कि पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट वगैरह हटाओ, ट्रिग्नोमेट्री को अंदर इंट्रोड्यूस कराओ, फिर फोकस क्या होता है कि यहाँ पे tan बना दो। तो अब नेक्स्ट फोकस पे आ गए कि इसके अंदर tan बनाना है, तो क्या करें, फटाक से इसको लिखा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टर्म ये बन गई। नाउ 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा इज व्हाट, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो डायरेक्टली टर्म कैंसिल हो गई, मेरे पास ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, कैंसिल हो गई, वो क्या आ गया, अकेला tan थीटा बाय 2। तो मेरी टर्म आ गई डायरेक्टली tan थीटा बाय 2। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 क्या हो गया, थीटा बाय 2। थीटा कितना था, tan इनवर्स x, तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बन गया हाफ ऑफ tan इनवर्स x। मतलब इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये है, इसकी जगह ये लिखना ज़्यादा नीट होता। देखो ये टर्म कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, इसकी बजाय ये टर्म लिखना सिंपल है। तो एग्जैक्टली ऐसे बोलने की समझ होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है, बहुत बार बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करके लाके मेरे से पूछते हैं। वो मिस्टेक क्या है कि वो कहते हैं कि क्या हम इसको ट्राइंगल बना के नहीं कर सकते थे जैसे पहले करते थे। तो जितने भी क्वेश्चंस अब कर रहे हैं ना, ये ट्राइंगल वाली जो बात थी वो थी, समझो कि बिल्कुल बेसिक बात। ये अब उससे नेक्स्ट लेवल का पॉइंट है। देखो ट्राइंगल बना के हम ऐसे हाफ एंगल वाली टर्म्स नहीं बना सकते। ट्राइंगल बना के जो हमने tan इनवर्स, मान लो कोई tan इनवर्स 2 को बोले कि कन्वर्ट कर दो साइन इनवर्स में, तो हम कितनी इजीली कर लेते थे, ट्राइंगल बनाते थे, यहाँ से यहाँ चले जाते थे। पर अब की बार सवाल ये नहीं है, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस में एग्जैक्टली जो अभी पॉइंट कर रहे हो वैसे ही सोचना, तो उसका कोई भी क्वेश्चन ब्रेक कर पाओगे। इस लॉजिक से बीच में कुछ 2-4 सवाल ट्राइंगल के लॉजिक से भी बाय चांस हो जा रहे हैं, तो उस रीज़न से अपना थॉट चेंज मत करना। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी बिल्कुल ध्यान में रखना। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चंस करो। देखो अब हमने ये पूरी तरह बात समझी, क्वेश्चंस एग्जीक्यूट करने शुरू करें तो हमसे होने भी चाहिए। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने आप कर दो। अब देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन था ये भी, बस हमने इस बात को सही जज करना था कि इसको ब्रेक करते समय सोचे कैसे। तो अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अगर किसी ने बोला, तो हमें इतनी सी बात सबसे पहले समझ में आनी चाहिए थी कि इसको अगर हम ब्रेक करें, हमें टर्म ये गिवन थी, तो अगर हम इस टर्म को अगर ब्रेक करें तो ऐसा क्या करें जिससे ये स्क्वायर रूट वगैरह हटे। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x को मन करता है tan थीटा डाल दो, पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, वो फंस जाएगा। तो हमें दिखना चाहिए था, और हमने पहले करा हुआ था बिल्कुल सेम पैटर्न, कि मान लो इस एक्स स्क्वायर को हम पुट करा देते cos 2 थीटा, एक्स स्क्वायर को क्या फिल कर देते cos 2 थीटा, क्यों कर देते, या sin 2 थीटा, दोनों सही थे। क्योंकि हमें याद है कि 1 प्लस cos 2 थीटा हम जानते हैं कि दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा हम जानते हैं कि वो 2 डायरेक्टली 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट हट जाता। वो हमारा पहला बेसिक फोकस है। इसी में अगर एक्स स्क्वायर को sin 2 थीटा भी अगर सोचते, अगर हम लोग इसको फिल करने की सोचते, तो दैट वाज आल्सो परफेक्टली ओके। तो अगर मान लो एक्स स्क्वायर को हमने डाल दिया cos 2 थीटा, टर्म बन गई सिंपली 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन, अब ये हम जानते हैं डायरेक्टली आ जाता √2 इंटू कॉस थीटा, ये आ जाता √2 इंटू साइन थीटा। तो √2 कैंसिल, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करा, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, टर्म आ गई पाई बाय 4 प्लस थीटा, थीटा यहाँ पे बचा। तो अब एक्स स्क्वायर था cos 2 थीटा, तो 2 थीटा आ गया cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आ गया हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। थीटा कितना आ गया, हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो विजिबल है कि क्वेश्चन देखने में अजीब लगता है पर करने में बिल्कुल सिंपल है। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। अब देखो सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन था, पर पहला काम क्या था, है तो अल्टीमेटली यहाँ पे साइन इनवर्स, पर पहला काम क्या है, स्क्वायर रूट को हटाना, मतलब टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं पहले, बाकी बाद में देखेंगे। तो मान लो अगर हमने x को फिल कर दिया साइन थीटा, क्यों करा, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, सिंप्लीफाई करने के लिए x को साइन थीटा फिल करा या कॉस थीटा फिल करा, दोनों सही थे। मान लो x को साइन थीटा डाला तो ये टर्म क्या बन गई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन रूट 2। अब इसके अंदर अब हमें क्लियरिटी है कि हमने यहाँ पे साइन बनाना था, तो कैसे बनाते हैं, साइन थीटा इंटू 1/√2, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन π/4, विच इज़ वॉट, साइन थीटा प्लस π/4। साइन इनवर्स के अंदर साइन बना दिया, बिल्कुल हम लोग राइट ट्रैक पे थे। टर्म क्या आ गई, π/4 प्लस थीटा, थीटा कितना था, साइन इनवर्स x, मतलब इस टर्म का जो सिंप्लीफाइड वर्जन बनता वो π/4 प्लस साइन इनवर्स x हो जाता। तो हमें इसको सही तरीके से बोलने की बस समझ आ जाए, दिस इज द ओनली स्किल। और अगर नोटिस करो तो एग्जैक्टली पैटर्न एक्चुअली क्वेश्चंस का कितना सिंपल होता है, बस एक बार हमें राइट बात समझ में आनी चाहिए। तो अगर हमने अब राइट करा तो हम लोग बिल्कुल राइट ट्रैक पे आना शुरू हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था अब ये प्रैक्टिस के लिए। टैन इनवर्स के अंदर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स को फिल कर दिया टैन थीटा, ये बन गया सीकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा। अब अल्टीमेट टारगेट क्या है कि यहाँ पे हम टैन बना दें, तो सिंपली इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन सिंपली साइन थीटा बन जाता। अब जैसे हमने टर्म बनाई तो अब क्या करें, अब मेरे पास अंदर क्या बन गया, टैन इनवर्स के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टैन बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये करते ही हमें समझ में आता है कि 2 कैंसिल, एक कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल, क्या बन गया, टैन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बाय 2, टर्म आ गई टैन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बाय 2। पर हमें यहाँ पे टैन चाहिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, टैन π/2 माइनस थीटा बाय 2, तो बात बन गई। ये हमने टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया। पर अब थीटा कितना था, टैन इनवर्स एक्स, तो मेरा आंसर बन गया π/2 माइनस हाफ ऑफ टैन इनवर्स एक्स, ये बन जाती टर्म। जो मेरा फाइनल सिंप्लीफाइड वर्जन बनता दैट वाज दिस, इतना सा पॉइंट था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में हमने बिल्कुल सिंपल सा एक पॉइंट करा कि अगर हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में टर्म्स को अगर सिंप्लीफाई करना पड़े तो एग्जैक्टली हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो जो आज क्वेश्चंस करे, अब अगर बुक में से और क्वेश्चंस देखोगे तो हमें रियलाइज होगा कि सब एग्जैक्टली इन्हीं बातों में से निकले हैं। वैसे हमने ज़्यादातर ऑलरेडी डिस्कस ही करे हुए हैं, पर अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके भी थोड़ी सी आगे की इंटरेस्टिंग बात है, पर एग्जैक्टली यहीं से ऑरिजिनेटेड। तो देखो थ्योरी चेंज नहीं होती। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब कंपटीशन वाले क्वेश्चंस भी फेस करोगे तो हमें रियलाइज होगा कि लोग गड़बड़ इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उनको बेसिक बात की अकल नहीं होती। वो जब देखनी हमें राइट तरीके से आ जाए तो फिर एक्चुअली क्वेश्चंस में कोई स्किल नहीं। आईआईटी में कोई सवाल ऐसा नहीं आता जो कि अभी रेगुलर सिलेबस में अगर थ्योरी हमने प्रॉपरली कर ली तो वो डुएबल ना हो। तो जो आज भी काम करा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको पूरी तरह माइंड में रखना। नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्टली इसी से कंटिन्यू करेंगे।